वो ये था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वहाँ से भी इसको पारित कराया जा रहा था, मगर मैंने ही इसका जोरदार विरोध किया था कि ये अगर लागू होगा तो पी पेसा के तहत और ना कि पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो आज भी अगर हमारे पास ये आता है, हमारे कैबिनेट में आता है पी पेसा के तहत तो मोहर लगेगा, मगर पंचायती राज के तहत अगर ब्यूरोक्रेट्स इसको बढ़ाएंगे तो इसमें दोबारा से मेरा विरोध रहेगा। जेपीएससी प्रेसिडेंट का मामला भी छात्रों के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि जेपीएससी प्रेसिडेंट अध्यक्ष की नहीं हो रही है, नियुक्ति नहीं हो रही है। देखिए, इन सभी पदों में आपको बहुत जिम्मेवार व्यक्ति बैठाना पड़ता है। आप किसी को भी उठा के वहां बैठा देंगे, ये संभव नहीं है। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीर है और चाहते हैं कि कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल पर्सन ही उस कुर्सी में बैठे, और ऐसे व्यक्ति का पूरे बैकग्राउंड, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों को भी इंटीमेट किया गया है कि आप अगर आपात सचिव भी रख रहे हैं तो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री उसका आप खंगाल ले, उसके बाद ही रखें। तो इसीलिए उस पद में व्यक्ति अगर बैठेगा तो बहुत जिम्मेवार व्यक्ति होगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको पूरा तरीके से खंगालेंगे, उसके बाद ही उसका नाम दिया जाएगा। मैम, वीडियो आपका सामने है जिसमें अधिकारियों को फटकार लगाते देख रही, तो क्या फसल को लेकर आप इसको फटकार के रूप से मत देखिए। देखिए, हम लोग सब जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अब हम जिस मांडर विधानसभा का हम नेतृत्व करते हैं, आज अगर आप हमको पूछ दीजिएगा मैडम कितने वोटर हैं, और उस सवाल का अगर हम जवाब ना दे पाए तो मेरे विधायकी में सवाल उठेगा ना। उसी तरह से आप अधिकारी हैं। मैंने उनको पूछा कि आपके जिला में किसान कितने हैं। अगर इतना माइनर क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं होगा तो आपका पोजीशन में, आपका रोल में तो सवाल उठेगा। इसको फटकार की तरह मत देखिए। ये जो समीक्षा बैठक था, मैं चाहती थी कि ये महज एक औपचारिकता बैठक ना बने, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि हम कितने पानी में है ना, वो चीजों को रिव्यू करने के लिए बैठक रखा गया था। और मुझे लगता है अधिकारी इस चीजों को समझे भी है और इस विभाग को गंभीरता से लेते हुए, हमारे किसानों को गंभीरता से लेते हुए काम करें। मैडम, कैबिनेट दिशा निर्देश आपने दिया है अधिकारियों को बैठक के बाद? क्या कुछ टास्क दिया है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है कैसे काम करने के लिए? आप अगर उस बैठक में कल थे तो उन चीजों को आप जान ही रहे होंगे। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर आप कृषि विभाग से, पशुपालन से, सहकारिता से संबंधित अगर आप अधिकारी हैं तो पहले तो इस राज्य के लोग, यहाँ के किसान आपके प्राथमिकता होना चाहिए। उठते सोते जागते हम किसानों को कैसे बेहतर बनाएं, इस राज्य को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, यही हमारा मोटो होना चाहिए और इसी दिशा में उनको काम करने के लिए निर्देश। कैबिनेट बैठक के पहले देखा गया, आप खासकर आपके मंत्रालय में समीक्षाओं का एक लंबा दौर चला, आप लगातार समीक्षा और भी लोग। देखिए, जब तक विभाग को आप समझेंगे नहीं, आप कैसे उस चीजों में ये कर सकते हैं। प्लस हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने हम सभी माननीयों को निर्देशित भी किया है कि पहले तो 2 महीना 3 महीना में अपने विभाग को समझ लीजिए आप, उसके बाद हम कुछ एक्शन में आएंगे। वही हम जो उन्होंने हमें टास्क दिया है, वही टास्क को हम मैया सम्मान योजना की राशि कब आने जा रही है? बहुत जल्द इसी महीने में।